हर वर्ष हम लोग गया जाते हैं, शिवधारा मिशन फाउंडेशन की ओर से मैं खुद जाता हूं। पूरे भारत और विदेश से लोगों के नाम आते हैं, वो अपने पितरों के नाम देते हैं। एक एक का नाम लेके हम लोग पिंडदान श्राद्ध कर दें। गया में सर्वपितृ अमावस्या के दिन कहते हैं हम लोग 10 रुपए, 20 रुपए, 50, 100 रुपए हमें दो, क्योंकि पितर आपके, हम तो धर्म के नाते कर रहे हैं, आपको फल मिलना चाहिए, आपको पितृदोष न चढ़ जाए। तो हम लोग लेते हैं थोड़ी राशि, 10 रुपए दो, 20 रुपए दो, हमें पैसे से नहीं लेना देना, आपको फल मिले भाई। तो स्टॉल लगता है, हमारे यहाँ नाम लिखे जाते हैं। और यहां भी आगे के लिए बोल रहा हूं, हर वर्ष आप चाहो तो पितृपक्ष के कुछ दिन जब शुरू हो हमें नाम दो, आपके विधिवत करके आएंगे, आपको फोन आएगी आपकी हो गई, फिर आप गौ, ब्राह्मण, कुत्ता, कौआ, कन्या को कुछ न कुछ खिलाना, आपका ऋण उतरे, बस ये भाव से। थोड़ा ध्यान से सुनना। तो स्टॉल लगता है वहां नाम लिखने के लिए। तो एक व्यक्ति आया उन दिनों में मेरे अंदर रूम में आके 1500 सामने रखे। मैंने कहा काहे के भैया 1500? बोले श्राद्ध सुना है आप जा रहे हो सर्वपितृ अमावस्या पर गया। मैंने कहा हाँ। बोले उसका? मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, बाहर सेवादारी बैठा है संतोष नथानी करके। मैंने कहा मेरे का क्या मतलब है? मुझे कहने लगा कि मेरा भी आप जीते जी पिंडदान करके आओ। तो मैंने कहा भैया क्या बोल रहे हो, आपको पुत्र संतान नहीं है क्या? मेरा बोलना और सामने वाला रोना शुरू करता है। कहने लगा कि मुझे 4 बेटे हैं, लेकिन चारों नालायक हैं, केवल उनको पैसा समझता है, मां बाप याद ही नहीं है। मेरी उनमें आशा नहीं है, आशा मेरी फिर भी संतों में, आप में है। आप मेरा कराओगे तो मुझे लगेगा मरते मरते कहीं तो भी मेरा कल्याण होगा शायद, लेकिन मेरे बेटों की मेरी उम्मीद नहीं है। आप चाहो करके आओ जीते जी, वरना हम तो जैसे हैं बस। तो आज उस युग में जी रहे हैं हम। कई लोग मिलने आते, रोना तो मेरा रूम है अंदर अमरावती में। मैं कहता हूं लोगों को मेरी दीवारों से सुनो लोगों के दर्द। 100 लोग आते हैं दर्द बताने के लिए। खुशी देने वाला, कार्ड देने वाला तो जी देर हो रही है, महाराज जी को देर है क्या? नहीं तो हम बाहर कार्ड रख के जा रहे हैं। खुशी वालों को तो टाइम ही नहीं है ना। महाराज को बोल देना, साईं को बोल देना हमारी शादी में आएंगे भैया, हम जनता जनार्दन के नौकर हैं। मतलब विधिवत उनको इनवाइट का भी टाइम नहीं, क्योंकि सुख का जीवन है। लेकिन अधिकतर रोने वाले 90% लोग आते, क्या हर किसी की पीड़ाएं वेदनाएं हैं। तो मैं कहता हूं मेरी दीवारों से कान लगाओ, सुनो, बहुत कुछ बताएंगे। हमारे कमरे की दीवार है जहां मैं बैठता हूं पुच्छा के लिए, उपाय बताने के लिए। आज भी यहां बहुत लोग आए थे, कल भी बैठेंगे हम, सुबह को शाम को भी। क्या दर्द लेके आते हैं लोग। तो ये युग है वो, इसलिए कहूंगा जीते जी करो भैया। और उपाय बताता हूं, जीते जी पाठ पढ़ो या पढ़ाओ, पता नहीं पीछे करेंगे या नहीं करेंगे। जीते जी गंगा हो आओ, बच्चों को लेके जाओ, दिखाओ, यहां करना भैया मेरा पिंडदान, पता नहीं पीछे क्या होगा। जीते दी दान पुण्य करो, पता नहीं पीछे क्या होगा। और मैं निवेदन करूं, ये बातें दूसरों को भी सिखाओ, बताओ। गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, कौन दे? मैंने कहा आप दो। बोले मुझे कुछ हो जाएगा? नहीं होगा आपको, लेकिन आपके बेटे की 40 साल आयु बढ़ेगी। तो अम्मा बेचारी इसी में अटकी हुई है, क्योंकि बताने वाला नहीं है तो छोटा सा विषय। जवान लड़का बच सकता है, अम्मा को कुछ भी नहीं होगा, उसकी 40 साल आयु। आज के युग में किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो कराए और थोड़ा जो डॉक्टर का परहेज करे, समय से दवाई ले, वो 40 साल ज्यादा जी सकता है, अगर दूसरी बीमारियां शुगर हार्ट आदि उसको नहीं है तो मेरा तो थोड़ा बताना था, लेकिन उसको तो मार्गदर्शन मिल गया। तो निवेदन मैंने शुरू यहां से किया है कि हम सबको लगता है मैं सब जानता हूं, मैंने यहां से लिया। हम जानते नहीं हैं भैया, सितारों से आगे जहां कुछ और भी है, मोहब्बत की इम्तिहान भी बहुत है। अभी भैया शुरू ही नहीं हुआ है काम, अभी ठहरो तो सही है। थी हो जा सत्संग अञा अलाई था जा उतऊं जा, थकी पिया हूं असां त, पी तो सही 84 जो जेको चक्कर आ उते थको आ।
लेकिन ये केवट ने बात कही थी कि राम जी को जब गंगा पार करा रहा था तो जब इस ओर से पार तक पहुंचा, वहां नाव न ठहरा के किनारे पे फिर से लौट आया। फिर से भगवान राम को, मां सीता लक्ष्मण को ऐसे चक्कर लगा रहा है। तो जैसे 2 चक्कर हो गए तो केवट को कहा गया, भैया चक्कर क्यों दिला रहे हो, किनारे लगाओ, पार लगाओ। तो केवट ने कहा, एहसास हो रहा है भगवान 2 चक्कर मैंने कटवाए, आप थक गए हो। 84 के चक्कर हमें डाल दिया है, कभी हम गरीबों का भी सोचा है। तो केवट का ऊंचा भाव था, तो वही दूसरे जन्म में एक व्यक्ति बन के आया, जिसका भगवान राम जब कृष्ण बन के आए तो अपने आंसुओं से पैर भी धोए थे। उसका नाम क्या था भाई, चाहो ना भाई, ये सुदामा, ये केवट था, जिसको पिछले जन्म में वो जिज्ञासा थी। तो भगवान ने कदर कितनी की, उसको अपने आसन पर बिठा के अपने आंखों के आंसुओं के जल से उसके पैर धोए थे। थोड़ा सोच दृष्टि से देखते हैं, वो केवल रासलीला करता है या माखन चोरी करता है। अरे मर्यादाएं कितनी पालन करता है कृष्ण। कभी उस दृष्टि से तो कृष्ण को देखो, सीखने का भाव तो कृष्ण से रखो भैया। लाभ उठाओ। पति पत्नी की नहीं पटती, बहू और बेटे की नहीं पटती, उसके कमरे में नॉर्थ वाली दीवार, नॉर्थ पर दीवार में राधा कृष्ण की फोटो लगाओ। राधा और कृष्ण की, पति पत्नी का प्रेम बढ़ेगा। ये उपाय। घर में ठाकुर जी को पालने में, पींगे में रखो, रोज हिलाया करो, लाड लड़ाया करो ठाकुर जी को, आपके घर की खुशियां बढ़ेंगी। एकादशी के दिन नई मुरली लेके ठाकुर जी के किसी मंदिर में रख के आओ, आपके जीवन के जितने अशांति के कारण दुख है दूर हो जाएंगे। लेकिन मैं तो इससे ऊपर आप लोगों को कह रहा हूं। मेरा तो बोलना यह है कि ठाकुर जी को विवेक की दृष्टि से देखो। एक एक लीला में हमें मार्गदर्शन क्या कर रहे हैं। 16,108 विवाह किए, एक भी मन के अनुकूल न था। सामने वाले को सुख मिले, फायदा हो, उसका जीवन अच्छा बने, सफल बने, बस यही काम किया। अर्जुन का रथ चलाया, ड्राइवर बना। आज हम खुद सोच के देखें, हमारे मन में ड्राइवर बन का भाव है। जो थोड़ा बड़ा आदमी, थोड़ा बहुत दुनिया की दृष्टि से अगर बन गया है तो नौकर आएगा, आपको गाड़ी लेके जाएगा, भावना ही यही है। तो फायदा क्यों होगा? क्यों? योग्य था सामने वाला अर्जुन, जिस अर्जुन को तकलीफें ही तकलीफें दी गई, कौरवों ने तकलीफें दी। युद्ध का मैदान है, महाभारत युद्ध प्रारंभ होने वाली है। ठाकुर जी को कहा, पहले मुझे बीच में लेके चलो, ये गीता का प्रारंभ। फिर कौन कौन सामने आया है? गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, दादा कौरव। अर्जुन को इन सब ने तकलीफें दी हैं, लेकिन अर्जुन के मन में यह भाव नहीं है कि मैं भी इससे बदला लूं। अर्जुन कहते हैं, मुझे युद्ध नहीं लड़नी। भगवान, अगर मैं हार जाऊंगा भी फायदा क्या, अगर जीतूंगा भी अपनों को मार के जीतूं, मुझे ऐसी जीत, सफलता भी नहीं चाहिए, सक्सेसनेस नहीं चाहिए। कितना कोमल हृदय वाला अर्जुन है, कितना सच्चा है, कितना अच्छा है। ये तो मेरे अपने हैं। वो सामने वाले मारने के लिए तैयार हुए हैं, लेकिन अर्जुन सच्चा है, अच्छा है, तभी तो कृष्ण उसके रथ चलाने वाला ड्राइवर बना है। बहुत बुद्धि के स्तर पर सोचने वाला विषय। ठाकुर जी ने उनका रथ ही क्यों चलाया, और अपने मन के भी भाव पूरे पूरे सामने रखे हैं। मैं युद्ध क्यों करूं? सामने वाले के मरेंगे, उनकी संतान भ्रष्ट हो जाएगी, धर्म भ्रष्ट हो जाएगी, पितरों को तर्पण करेंगे, पितर भी नरक में जाएंगे। क्या लॉजिक दिए अर्जुन ने, दलीलें दी हैं। भगवान ने विराट स्वरूप का दर्शन कराया।
विभूति योग का दर्शन कराए। या हर चीज में मैं हूं, वृक्षों में पिपल का वृक्ष में हूं, नदियों में गंगा नदी में हूं, तिथियों में एकादशी तिथि में हूं, महीनों में माघ मास में हूं। अनुभूति कराइए, मैं ही हूं, ये मेरा चराचर जगत रहे और किसी का नहीं है। अर्जुन को अभी समझ में नहीं आया। फिर आगे चल के चलते ठाकुर जी संन्यास योग पर जाते हैं। भैया ऐसे करो, ज्यादा नहीं समझ रहा, तुम सब मुझ में अर्पण करो, खत्म करो झंझट को। बहुत बुद्धि के स्तर का ग्रंथ है, भाव तो है ही है, लेकिन बुद्धिजीवियों को जो जहां भी अटका हुआ है, भले धंधे में प्रोफेशन में अटका हुआ है, घर परिवार के झंझट आजकल सबको है। क्या इन दिनों में शोलापुर का ब्रेन का सर्जन है, हेलीकॉप्टर जहाज अपना बाहर खड़ा रहता है, जिसको भी उससे ऑपरेशन कराना हो तो 2-3 महीने के बाद ब्रेन के ऑपरेशन की डेट मिलती है। उन्होंने अभी 3-4 महीने पहले घर में सुसाइड करके खुद को खत्म कर दिया। क्या है संसार भाई। बड़े बड़े नेता, उद्योगपति, जजेस, आईपीएस ऑफिसर, पुलिस वाले, इंस्पेक्टर खुद को आत्मदाह करके खत्म कर रहे हैं। महात्मा गांधी तो इतना भी बोलते थे। तो कुल मिला के निवेदन है, जिज्ञासा हो। अगर पात्र है अर्जुन तो बताने के लिए कृष्ण तैयार है। मैं बैठा हूं ना बताने के लिए, मैं ही हूं जिसको तुम विराट स्वरूप दर्शन कराया। ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये 33 करोड़ देवता, ये नदियां, ये प्रकृति, सब मैं ही हूं, मेरे शरीर में दर्शन करो। फिर अर्जुन कहता है ठाकुर जी ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप मेरे सखा रूप में फिर से आ जाओ। ठाकुर जी उस रूप में आ गए। क्या सिंधी में जाऊं, भगवान की अंगल बुधे दो। कितने लाड कर रहा है अर्जुन, और ठाकुर जी सब मान रहे बातें उनकी। क्यों? एक बात के लिए, क्योंकि उसके अंदर में जिज्ञासा है और निर्मलता है, पाप नहीं है मन में। हम भी बस वैसा बनने का प्रयास करें। ठाकुर जी तो तैयार हैं। एक यमुना तट पे संत साधु थे, जाते थे, वो गीता ग्रंथ हाथ में लेके कपड़े में लपेट के वहां जाके गीता का कपड़ा खोलते थे, बीच में से गीता को खोल के देखते देखते रोते थे। तो एक व्यक्ति था जो कुछ दिनों से देख रहा था कि ये क्या साधु है, गीता को देख के रोता है। फिर नजर गई, ये गीता तो उल्टी पकड़ता है। ध्यान से सुनना भैया। तो उन साधुजनों से पूछने लगे कि आपने उल्टी गीता पकड़ी है। बोले मैं पढ़ा लिखा ही नहीं हूं। बोले फिर खोल के रोते क्यों हो? बोले रोज ठाकुर को कहता हूं, हे ठाकुर जी ये यमुना तट आप वाली है, ये गीता भी आप वाली है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन इसमें ज्ञान तो लिखा है ना। मैं भले अर्जुन नहीं हूं, मेरे अंदर का अंधकार आप नहीं मिटाओगे क्योंकि मैं अर्जुन नहीं हूं, लेकिन आप तो कृष्ण हो ना। मेरी आंखों से मुझे नहीं दिखाई दे रहे हो आप। मैं योग्य नहीं हूं, मैं जानता हूं, लेकिन रोज रोक के रिझाने का प्रयास करता हूं। हो सकता है किसी न किसी दिन वो मुझ पर रीझ जाए, मेरी प्रार्थना सुन ले। क्योंकि गीता वही है जो उसने ही कही, मैंने नहीं कही। और ये यमुना तट, ये वंशी वट भी वही है जहां ठाकुर जी ही लीलाएं करते थे, बंसुरी बजाते थे। मैं योग्य नहीं हूं, रोज रोक के कहता हूं मैं अर्जुन नहीं हूं, मैं जानता हूं। लेकिन आप तो आज मेरे सत्संग का विशेष टाइटल रहा, सब्जेक्ट रहा जिज्ञासा। जगाओ मन में, मैं शांत क्यों नहीं हो रहा हूं, मैं आसक्ति रहित क्यों नहीं हो पा रहा हूं, चाह रहा हूं। पहले तो चाहना है क्या, जहां चाह है वहां राह है। दूध चाहिए, सवेरे मैं थोड़ा पैकेट वाला दूध नहीं पीता स्वास्थ्य के हिसाब से, तो सवेरे बेचारे लोग गए कि महाराज जी को चाय पिलाएंगे, दूध नजदीक में नहीं मिल रहा था तो ढूंढ रहे थे। तो जिसको दूध चाहिए, दूध का दुकान ढूंढेगा, कपड़ा चाहिए, कपड़े वाले दुकान पर जाएगा, हार्डवेयर का कोई वस्तु चाहिए, हार्डवेयर की दुकान पर जाएगा। लेकिन जिनको आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना है, किसी हस्ती के श्री चरणों में तो जाना पड़ेगा। ये बाजार में वस्तुएं तो नहीं मिलती। कहने का अर्थ यह है कि जिज्ञासा रखिए, अंदर में चर्चाएं चले, चिंतन चले, अंदर में मंथन चले। चिंतन
चर्चा, चिंता, चिंता सतानी चाहिए। अभी बाल सफेद हो गए भाई। एक सफेद बाल राजा दशरथ ने देखा, उन्होंने राज देने का सोच लिया, अभी तो पूरे सफेद हो गए। आजकल गोदरेज जिंदाबाद के चे पे गोदरेज न लगाई दो, रामदेव बाबा जो सुठो इतने केड़ा वेठा ने। अभी 60 साल की आयु में लोग सोचते हैं मां वडे वेंदुम कारे वेंदा ने गोवा मां चवंदा माला खणी वेंदो। शिसयाले माला उते मिलदी हूंदी त खणी उम्मत तां वठूं, अगर मिलदी हूंदी त थाईलैंड था वञो, ओ मोबाइल वारनि की कंपनी अलग अलग कंपनी स्कीम्स कारे वेंदा नी, सिंगापुर वरी छाजे लाइ माला खणी वञो था। अभी हो गया ना भैया, जाओगे शरणागति में संत सिखाएंगे। और अभी अंतिम घड़ियां हैं, चलो कीर्तन और सत्संग भजन साथ में गाएंगे। संतों को आप देखोगे ना, जैसे शरीर की आयु थोड़ी बढ़ी, धीरे धीरे निरासक्त होते जाते। अरे आपके नगर में साईं देव प्रकाश जैसी हस्ती रहती है भाई, कितना संत निर्मोही है यार। भगवान है, देखेंगे जब देखेंगे। भगवान और किसको कहें। साईं कालीराम वालों का 24 घंटे भंडारा, बड़ी बात है। बाबा साईं जैसी हस्तियां आपके बीच में रहती हैं भाई। वैरागी महापुरुष है, मूड निकला तो कमरे से निकलेंगे, नहीं तो बस हरि के चिंतन में रहेंगे। क्या चाहिए आप लोगों को भैया। ता भागन वारा पंहिंजी भाग ते हिकिड़ी उल्लासनगर वारा जोरदार ताड़ी बजाए। जय जय शिव महाराज। और हमारे गुरुदेव भगवान सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कृपा करने के लिए आपके पास आए हैं। हमारे बाबा कैसे हैं। अभी इन दिनों में हमारी बच्ची का एक विवाह है, नाम है कशिश परतवाड़ा, पूज्य शिवदार आश्रम की बालिका है। करें तो शादी थी वैसे इन ॾींहंनि 2-3 ॾींहं पहिरियों शादी थी अथसि। वो बच्ची पूज्य शिवदार आश्रम परतवाड़ा में सफाई की सेवा थी, फिर बाबा जी को कपड़ा लगाती थी। एक दिन अभी 2 साल पहले बाबा शिव भजन साईं मूर्ति से निकल आए तो डर गई, भागती जाई घर, रेडियो करने लगी गली में, पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या है। पहले तो पूरा दिन कांपती रही, मुझे भी फोन आई, बच्ची कांप रही है सब ऐसे। अरे कशिश क्या हुआ। बोले बाबा शिवभजन साईं की मूर्ति को कपड़ा लगाया, बाबा निकल आए आशीर्वाद देने के लिए। मैंने कहा फिर। बोले वो बर्दाश्त नहीं हो रहा, शरीर ठंडा नहीं पड़ रहा, शांत नहीं हो रहा है। तो हमारे गुरुदेव भगवान तो ऐसे। एक जलगांव में हमारी माता है, बाबा जी की भक्ता है, सच्ची रस्सी के बहुत भजन सिमरन है उसका नियम है, दोपहर को 12 से लेके 3 बजे तक ध्यान में बैठती है। तो 12 बजे से पहले घर का काम निपटा लेती है। एक पति एक बेटा, दोनों का डब्बा भेज देगी, घर की सफाई कपड़े ये वो काम कर लेगी। और घर के हॉल में मेन ड्राइंग रूम में उनका मंदिर बना हुआ है, कांच लगा हुआ है, बाबा जी की मूर्ति है। तो वो बोलती है काम करते हुए भी, इधर उधर चलते हुए भी मैं बार बार बाबा जी का दर्शन करती हूँ। तो कभी 12 अगर बज गए, 12:15 बजे हो गए, समय हो गया अगर, तो बाबा जी मूर्ति से आवाज देते हैं, अच्युना पुत्र आ जाओ। अगर तेरा नियम है मुझे प्रणाम करने का, मेरे दिए हुए मंत्र का जप करने का, मेरा दर्शन करने का अगर तेरा नियम है, मेरा भी तो रोज का नियम है तुम पर आशीर्वाद करने का। अभी 15 मिनट ज्यादा हो गए, तुमने अभी देरी क्यों की, बाकी काम शाम को कर आशीर्वाद करने की। तो ऐसे सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज के हम शिवधारा महोत्सव में बैठे हैं। तो निवेदन मेरा भाई, जिज्ञासा जगाओ मन में भैया। कोई कहता है हमें नहीं समझ रहा, पता नहीं आप क्या बोल रहे। बाबा जी को कहो मेरे मन में तड़प पैदा करो जाते जाते समय। जैसे गोपियां कहती थी मुझे सजना है, मुझे सजना है, लेकिन अपने सजना के लिए मैं जो भी काम करूंगी अपने कृष्ण के लिए करूंगी, मुझे कुछ समझता है नहीं। गोपी भाव मेरे मन में है। गुरुदेव, हे शिवधारा वाले बाबा, आप अमरावती से चल के आए हो, ये कृपा हम पर भी करो। जैसे माई मीरा कहती थी, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे के फिर नहीं छूटे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। तो निवेदन करूंगा, रोना तो पड़ेगा भैया।
संसार के दुखों से न रो, बेटा अच्छा नहीं, बेटी अच्छी नहीं, हम गरीब हैं, पैसे का भाव है, बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, इससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जिस दिन दर्द हो, भले संसार का दर्द हो, आके गुरु से लड़ाई करो, ठाकुर से लड़ाई करो। आप कृपा करो, किन झंझटों में मुझे रख दिया है, मुझे आप अपने पास कब बुलाओगे, अपना रंग कब मेरे मन पर चढ़ाओगे। मैं जन्मों जन्मों से बहुत भटका हूं, अभी ज्यादा भटकना नहीं चाहता। मैं योग्य नहीं हूं, ज्यादा आशा मुझ में न रखना, कल जाके कोई मेरा भजन सेवा सत्संग सिमरन दान पुण्य व्रत बढ़ने वाला है, मुझ में नहीं बढ़ेगा। मैं नालायक हूं, मुझे पता है, मुझे पता है मैं क्या हूं। लोग भले मुझे कुछ भी समझते हो, मुझे तो पता है ना मैं क्या हूं। आप भी जानते हो मैं क्या हूं, दुनिया वालों को छोड़ दो, मुझे पता है मैं क्या हूं, ये आपको भी पता है। तो कृपा करो, क्योंकि आपका एक नाम दयालु है, आप दया करते हो, दूसरा नाम कृपालु है, कृपा करते हो, मेहरबान है, आप मेहर करते हो। लेकिन आपका एक नाम पतित पावन भी है, आप पापियों को भी तारते हो। उस नाते से मैं निवेदन कर रहा हूं, मुझ पर भी कृपा करो। तो मेरा निवेदन है, जिज्ञासा तड़प के लिए रोया करो, कि मुझे तड़प लगे, प्रभु मिलन का भाव जगे, प्रेम जगे, श्रद्धा जगे, विश्वास जगे, समर्पण का भाव हो। उसकी दूसरी पातशाही साईं खिल्लू राम। बोल साईं खिल्लू राम साहिब की जय। ध्यान से सुनना, रसिक कैसे कैसे होते हैं। साईं खिल्लू राम, नागपुर में उत्सव उनका रहता है, मेला लगता है, मैं जाता हूं। साईं खिल्लू राम एक दिन बैठे थे, एक शिष्य आया, ध्यान से सुनना। महाराज ये पुरानी जुत्ती आपकी पड़ी है, फट्टी पुरानी, लेके जाऊं क्या अपने घर? गुरुदेव की पादुका मेरे घर में हो, ठीक है? हाथ कहो भाई, आपकी श्री चरणों की पादुका पुरानी फटी हुई है, मेरे घर में हो। संतों का एक शर्त है, बोले क्या? मेरी पादुका लेके जाओगे, जुत्ती जब तक तुम्हारे घर में रहेगी, 1 रुपया भी घर में नहीं टिकेगा, ये मंजूर है? बोले मंजूर है। लेके गया। अभी उनकी 4थी पीढ़ी है। तो ये बात कहीं तो भी, नागपुर में उनके 2 स्थान हैं, साईं चांदूराम दरबार और मुक्ति धाम दरबार, 2 मंदिर है नागपुर में। तो वहां के कुछ लोग, मेन हेड ऑफिस तो सिंध घोटकी में है, तो कोई उत्सव था, ये लोग वहां गए। ध्यान से सुनना भैया, हम लोग जो पैसा करते हैं ना, ऐसे रसिक भी हुआ करते, ये सीखने को मिलेगा। तो इनको पता चला कि अमुक कोई परिवार है जिस घर में साईं खिल्लू राम की पादुका पुरानी जुत्ती है। गए उस घर में दर्शन है, तो दरवाजा खटखटाया, हम भारत से नागपुर से आए हैं, साईं खिल्लू राम की सुना आपके घर में जुत्ती पादुका है? बोले हाँ है। दर्शन होगा? बोले हाँ होगा। दर्शन कराया। तो पूछने लगे नागपुर वाले, हमने सुना है गुरुदेव ने, साईं खिल्लू राम ने आपके वंशजों जो पितृ बड़े थे उनसे ये शर्त रखी थी, जब तक पादुका रहेगी आपके घर में, रुपया भी नहीं टिकेगा। ये सही बात? सदैव खाने की व्यवस्था की भी चिंता रहती है, हमारे पास पैसा नहीं टिकता। तो इन्होंने, नागपुर वालों ने कहा कि ये गुरुदेव की पादुका हमें दे दो, हम नागपुर आश्रम में रखेंगे और आपकी भी हालात कुछ न कुछ सुधर जाएगी। बोले नहीं, कैसे दे सकते हैं, हमारे पास गुरुदेव की पादुका है, चरण कमल की, जिसको गुरुदेव ने धारण किया था 5-10 सालों तक, वो कैसे दे सकते हैं? अरे भैया आपके घर में 1 रुपया नहीं टिकता। बोले नहीं चाहिए, भूखे मरेंगे, लेकिन गुरुदेव की पादुका किसी को नहीं देंगे। हम तो मंदिर में जाते सोचते हैं कि 5 रुपए का नोट डालें या 1 रुपए का सिक्का डालें। अरे खुद को देखो कितना ठाकुर जी ने दिया, हम तो वैसे हैं। तो कभी कभी लगता है तो प्रेम तो
बहुत शायद हमसे दूर है भैया। हम तो लगता है अभी तो शायद प्रवेश भी उस नगर में ही नहीं आए, नगर के पास उस क्षेत्र में आए, उस मंदिर के अंदर जाएं, फिर तो हमारी यात्रा शुरू होगी। हम तो उस नगर में ही नहीं आए। हम खुद को मानते हम तो बड़े भगत है, हरिद्वार गए, वृंदावन गए, 4 फोटो डाल दिए मोबाइल पर, लोगों को पता चला वाह ये तो सच्चा हरि का भक्त है। लेकिन अंदर करके हमारा भाव क्या है? बड़े होटलों में रहना है, जहाज में जाना है, खर्चा करना है, कपड़े अलग अलग रोज पहनने हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक नया ऑर्डर निकाला है। पहले तो धिक्कार किया है व्यवस्थापकों को कि बहुत से मंदिरों में जब भगवान के विश्राम का टाइम है, वीआईपी कल्चर को बहुत दक्षिणा लेके उनको पूजा कराई जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको धिक्कारा है कि ये कल्चर हमारे भारत में न पनपने दो, बढ़ने नहीं दो भैया। भगवान के विश्राम का टाइम तो विश्राम का हो, जो नियम है, जो मर्यादाएं हैं। पैसा बस आप लोगों को दिख रहा है। तो निवेदन है, रोया करो, तड़प कोई जगे। चलो अंतिम एक और बात बताऊं। एक सूफी संत घोड़े पर चढ़ते थे, जंगल जाते थे, वहां उतर के पूरा दिन भजन करते थे। शाम को घोड़े पर चढ़े, आंखें बंद करके भजन में बैठ गए। घोड़े ने चाल बदली है, रास्ता बदला है, कहीं तो भी उनको ध्यान में आया। आंखें खोली, घोड़े का लगाम पकड़ा, सोचने लगा मेरा घर तो कुटिया तो इस ओर है, लेकिन ये इस ओर क्यों लेके जा रहा है। तो लगाम से फिर घोड़े की दिशा बदली, लेकिन इन्होंने फिर आंखें बंद की तो घोड़ा ने फिर से वही दिशा की। दूसरी बार इन्होंने लगाम पकड़ी घोड़े की कि हमें मेरा घर तो इधर, रोज घोड़ा इधर लेके जाए, इधर कहां लेके जा रहा है। फिर से घोड़े ने चाल बदली, इन्होंने छोड़ दिया। देखता हूं होता क्या है। ये भजन में बैठे रहे। घोड़ा जाके एक दरवाजे पर खड़ा हो गया और घोड़ा गौ माता और घोड़ा दरवाजा खटखटाता है। इति आए एड़ो कोई जंहिंजे दर ते गां ईंदी आहे, दरवाजो खड़काई दिया। तो मथे कयो कंहिंखे अनुभव आहे, मूंखे अनुभव अथव भाई, आहे न साईं। वो जीअं बि व्यवस्था जी दृष्टि सां, पर गांइ दरवाजो खड़काई दिया। जंहिं ते दया कंदी आहे। मुंहिंजे जीवन में सौभाग्य सां कुछ साल अहिड़ा मिलिया मूंखे। हाणे घर मथे आहे, आश्रम जे मथो। घोड़े ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से एक व्यक्ति निकला। वो साधु सूफी संत घोड़े पर बैठे हैं। बाहर निकला, प्रणाम किया, कृपा करिए। उस सूफी संत ने कहा क्या बोल रहे हो? बोले कृपा करो। बोले क्या? बोले आज सवेरे भगवान को मैंने निवेदन किया, कोई सच्चा संत मिला हो जो आपसे मिला है। मुझे नहीं समझता कहां ढूंढूं, किसको समझूं, कैसे अपनाऊं। हे प्रभु मुझे कृपा करके मेरे पास उसको भेज दो। तो चरण पकड़ लिए, मुझे आप नामदान दीजिए, दीक्षा मंत्र दीजिए, इष्ट मंत्र दीजिए, आप मेरे कारण आए हो। तो सूफी फकीर ने कहा मैं जल्दी किसी को दीक्षा वैसे देता नहीं, मैं समझ गया मेरे घोड़े ने क्यों दिशा बदली। शायद परमात्मा ऐसा चाहता है कि मैं तुझे दीक्षा मंत्र दूं, तेरे कारण ही मेरे घोड़े ने मेरी दिशा बदली थी। तो निवेदन है, भाव ऊंचा होगा तो व्यवस्था वो करके देगा, किसी संत के साथ जोड़ेगा, लेकिन तड़प अंदर में होनी चाहिए। मुझे कोई संत मिले, नामदान मिले, आध्यात्मिक जीवन बने, हरि की याद में मेरी रातें बीते। एक छोटा सा उदाहरण और दे रहा हूं। अयोध्या में एक संत हुए हैं, सिंधी समाज के संत, नाम थोड़ा नहीं याद आ रहा। अयोध्या में आप जब जाओ तो उनका दर्शन मंदिर का करके आना। संत बालक रो रहा है, अम्मा कहती है साईं के झाड़ फूकत रखो, इनके ऊपर, सिर के ऊपर हाथ घुमाओ। बोले क्यों? बोले रात भर ये रोता रहा है, सोया नहीं है, जागता रहा है। संत का ये सुनना और उस संत का रोना शुरू होना। वो अम्मा कह रही थी महाराज जी आप क्यों रो रहे हो? मेरा बालक रात भर रोया है, जागा है, एक क्षण भी नहीं सोया।
बोले इसलिए तो मेरा रोना निकल गया। बोले क्यों? बोले मैं रोज हरि को कहता वो रातें मेरे जीवन में कब आएंगी जब आपकी याद में मेरी रात गुजरेगी और आपके दर्शन के लिए मैं रोता रहूंगा। ये बालक मेरा जीत गया, मैं अभी तक वहां तक नहीं पहुंचा। तो आज मेरा निवेदन ये जिज्ञासा का है, किस किस को ध्यान में आया भाई? नहीं आए तो मैं कहूंगा बार बार ये सत्संग सुनना। माखन संतन माखन खाया, छाछ पिए संसार, संत कबीर ने कहा ये माखन आज हम सबको मिला। मैं हम लोग भी विचार करके नहीं बैठते, गुरु का सहारा जो जो जैसे होता